इसको वहाँ भेजते हो अकेडमी में या कहीं भी भेजते हो, किसी फ्रेंड के घर भेजते हो, तो आपका बच्चा सेफ होता है जहाँ भेजते हो आप? जो उसका जो ऑर्गेनाइजर था उसके साथ काफ़ी मेरी बहस भी हो गई थी। तो क्यों हुई थी बहस आप? तकरीबन 2.25 से 2.5 मिनट का परफॉर्मेंस था इसका। तो इसने इतनी मेहनत की कि इसकी रीढ़ की हड्डी पे जख्म बन गए। ऐसे होता है जब इसका परफॉर्मेंस होता है ना, कुदरती ऐसा, मतलब सभी शांत होकर बैठ जाते हैं कि करण आ रहा है, पता नहीं ये क्या दिखाएगा। बच्चे होते हैं साथ में, फ्रेंड सर्कल, तो उन्होंने कभी बोला वाह करण तू तो बहुत अच्छा डांस करता है? नहीं। जेलसी करते होते हैं आजकल तो कोई नहीं बोलता। तो छोड़िए मैम, टीचर भी जेलस करते हैं कि ये डांस करता है, ये शो में जाता है, मैं उनको भेजता रहता हूँ, दिखाता हूँ, पर उन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल तक ये बात नहीं पहुँचाई। तो एक दिन ने बोला था कि मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, अच्छा, कि जान के डांस अच्छा मत करना। और हमारी पहचान जब से ये डांस करने लगा है, इसके नाम से हमारी पहचान होती है। बिल्कुल कि सही वो है। करण के मम्मी पापा जा रहे हैं। नमस्कार, फोक एंड बीट चैनल में मैं नैन्सी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट से आपकी मीटिंग करवाती हूं और मुलाकात करवाती हूं। आज फिर एक छोटे से प्यारे से बच्चे से मुलाकात करवाऊंगी जो कि डांस में बहुत एक्सपर्ट है। छोटी सी उम्र में भी उसने बहुत बड़े बड़े शोज़ में गया और कंपटीशन टफ से टफ भी उसने फाइट किया। तो आओ मिलवाती हूँ उनसे, करणवीर सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप हमारे चैनल में आए हो अपना कीमती टाइम लेकर। और ये साथ में आपके फादर साहब हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपको यहाँ पे लेके आए हैं। तो मैं सबसे पहले करण आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप डांस करते हो, आपको डांस का क्रेज़ कहाँ से पैदा हुआ कि मैं डांस में आऊँ या इस प्रोफेशन को चूज़ करूँ? ये मेरे मम्मी पापा से। मम्मी पापा ने डाला आपको? तो ऐसा तो नहीं है कि आपके मम्मी पापा ने आपको ज़बरदस्ती डाल दिया हो? नहीं। शौक है ना आपको Yes. कि मैं मतलब डांसर बनना चाहता हूँ बड़ा होके, कुछ आपके मन में है ना इस चीज़ को लेकर? हाँ। तो आपको खुद को इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? स्टार्टिंग में तो आपके मम्मी पापा ने आपको बोला था ना कि आप डांस में आओ। हाँ। तो फिर आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? कब से पैदा हुआ? मतलब कितने शो आपने किए या कब से जब आपने सीखना स्टार्ट किया तो आपको कैसे पता लगा कि नहीं मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में? जी मैं बचपन से ही डांस करता हूँ। बचपन में कितनी एज थी आपकी तब? तब थी 5। 5 साल के थे आप? तो 5 साल में एक बच्चे को पता नहीं होता कि मैं 5 साल का हूँ, तो उसको अपनी होश नहीं होती ज़्यादा तौर पे। तो आपको उस टाइम पे आपके ये इंटरेस्ट पैदा हो गया था, मम्मी पापा का शौक था ना ये चीज़, तो आपको मैं डांस में डालें हम। Yes. तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ इस चीज़ का? आपने किसी को देखा फिर डांस करते हुए या किसी को अपने अपना आइडल माना? जी नहीं, पहले से ही था। पहले से था आपके खुद से। मतलब मन में था ये चीज़। तो अभी आप किस डांसर को देखते हो ज़्यादा? किसको आप मतलब पसंद करते हो कि बहुत अच्छा डांसर है, कोई हीरो हो? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ का डांस पसंद है आपको बहुत ज़्यादा? फिर उनकी आप हर फ़िल्म देखते होंगे, उनका डांस आप कॉपी करते होंगे। तो उनका कोई कॉपी किया आपने डांस? नहीं, अभी तक तो नहीं बहुत किया। टफ डांस करते हैं ना वो? Yes. तो आपको लगता है कि आप एक दिन उसके जैसा डांस कर पाओगे? Yes. करोगे ना? तो मम्मी पापा को आपने फिर प्रॉमिस किया इस चीज़ का? Yes. आपको लगता है ना आप करोगे? हाँ। यस कहना और पूरा करके दिखाना बहुत डिफरेंस होता है। करोगे? करूँगा। चलो हम अपने चैनल की तरफ से ही आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक हिम्मत तो दिखाई कि हाँ हम इस चीज़ में मैं जाना चाहता हूँ और मैं एक दिन टाइगर श्रॉफ जैसा डांसर बनूंगा। तो बड़े होके आप क्या करना चाहते हो? जस्ट डांसर बनना चाहते हो या फिर कोरियोग्राफर बनना चाहते हो? कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर छोटी फिल्मों में करोगे, बड़ी फिल्मों में करोगे या फिर गाने जो एल्बम सॉन्ग्स होते हैं नहीं, ऑल। ऑल में करोगे? पंजाबी इंडस्ट्री में करोगे या हिंदी इंडस्ट्री में करोगे, बॉलीवुड में जाओगे? दोनों। दोनों में जाओगे। तो मतलब क्या लगता है कि आपको एक दिन आप टाइगर श्रॉफ के साथ डांस कर पाओगे? नहीं। नहीं कर पाओगे? तो आप अपने मन में ये जुनून पैदा करो कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं टाइगर श्रॉफ के साथ डांस करूँगा एक ही स्टेज पे। करोगे ना? Yes. ये तो आपके मन में खुद होना चाहिए। तो अच्छा आपके पापा से पूछते हैं, तो आपके मन में कैसे आया कि हाँ, हमारा जो बेटा वो डांस में आए? और कोई प्रोफ़ेशन क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया? मैडम देखो, ये तो कह लो हमारा ही बचपन का शौक था, अच्छा आपका शौक जो था, अभी हम अपना बचपन जो अपने बच्चे नहीं में कर जी रहे पाए। हैं।
आप नहीं कर पाए। लाइफ में वो चीजें नहीं कर पाते हैं, कुछ लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि हम अपने शौक पूरे नहीं कर पाते। तो वही फिर भी शौक- आप लकी हो कि आपके बच्चे ने आपका शौक अपने अंदर ऑब्जर्व किया जी जी और उसने सोचा कि मैं भी एक डांसर बनूं, जी जी तो अब इसका ये शौक बन गया है। जी बिल्कुल। अगर अभी आपका बच्चा होता तो उसको क्रेज ही ना होता डांस में, तो आप जी। जबरदस्ती उसको डालते, तो वो भी एक चीज हो नहीं जाती है। बिल्कुल, ये बात है, देखो जो पेरेंट्स में होता है वो जीन्स में आता ही आता है। बिल्कुल। तो जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको हम जब वीडियो दिखाते थे, दिलजीत दोसांझ को ये काफ़ी पसंद करता था, उसके जब कोई भंगड़े वाले सॉन्ग दिखाए और तो ये उनको कॉपी करता था। तो बिल्कुल। उसको देख के हमने फिर इसको डांस क्लासेस ज्वाइन कराई। तो कहाँ से सीखते हो आप? क्रिएटिव एकेडमी। स्टार्टिंग वहां से किया आपने? Yes. तो उसके बाद फिर कहीं और भी ज्वाइन किया या फिर ओनली वहीं पे किया? कहीं और भी किया था। कहीं और भी किया। फिर मैम कौन से थे आपके या सर कौन से थे आपके? मैम थी मैम का क्या नाम था? साक्षी ठाकुर। साक्षी ठाकुर। तो बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं आपको वो। यस। कहाँ तक पहुंचा दिया उसने उन्होंने आपको, मतलब कौन कौन से आपको कंपटीशन में भेजा, आपको डांस के जो शोज होते हैं? पंजाब गॉट टैलेंट। खुद भी प्रेफर आपने दिया अपने आप को या फिर उन्होंने ही आपको बताया कि वहाँ पे शो हो रहा है आप जाओ वहाँ पे? ये खुद भी किया। खुद भी किया एफर्ट्स? एफर्ट्स आपके पापा ने किए या आपने भी कभी कोई ट्राई किया कि पापा वहाँ पे एक शो हो रहा है तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे लेके चलो? हम दोनों। दोनों ने किया। तो कहाँ से आपने फिर निकाला ये जो शोज होते हैं, कौन कौन से बड़े शोज में इसको लेके गए आप? ये मैम देखो, हम इस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे और जुड़े हुए हैं सभी, है ना। तो ऐसे पेज फॉलो किए हुए हैं, जो भी उनमें जैसे भी अपडेट कोई आती है कि कहीं शो हो रहा है तो उसके लिए हम इसको तैयारी करवाते हैं, इसको दिखाते हैं कि ये शो हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट पैदा होता है उस चीज़ का कि हाँ मैंने करना है, फिर उसको लेके जाना है। तो यहाँ पे लोकल भी काफ़ी शो हुए हैं, इसने विन किए हैं, फर्स्ट प्राइज उसमें लेके आया है। बहुत अच्छी बात है, विन तो किए जलंधर तो। लुधियाना में भी शो होते हैं, वहाँ पे भी हम इसको लेके जाते हैं। स्टेजेस कॉलिंग जलंधर में हुआ, वहाँ पे भी इसने अचीव किया। तो इसने इसको रेगुलर रखा या कुछ टाइम के लिए मैंने इसको मतलब नोटिस किया ये गैप इसने डाल दिया था? जी। कुछ दिखा नहीं है बीच में, इसने गैप क्यों डाला था? इस चीज का क्या रीजन हो काफ़ी सकता है? इंसिडेंट लाइफ में हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, कुछ ऐसे टाइम आ जाते हैं लाइफ में। कोई जैसे मेरा छोटा बेटा हुआ, उसके दौरान हम इसको उसका कितने उसका मतलब कितने मंथ का या कितने से इयर्स का हो गया वो? अभी वो 2 इयर्स का हो जाएगा। 2 इयर्स का हाँ, होएगा। अभी ओके, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ठीक है। मतलब उसकी केयर भी कह लो भी करणवीर ने ही की है। मेरे अच्छा, पास वाह, नहीं छोटे उतना से टाइम था। बच्चे ने अपने और छोटे भाई की मतलब केयर की, बहुत अच्छी जी बात है। बिल्कुल, एक फादर का भी फर्ज इसने अदा किया, मतलब वाह, भाई का तो किया फिर ही तो किया। प्राउड ऑफ यू। सब कुछ इसी ने संभाला है, उसका मेरे पास नहीं टाइम था, मैं नहीं टाइम दे पाता था, तो उस वजह चलो, से ये बात तो इसने समझी कि घर वालों के साथ अगर जी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है डांस में तो मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए जब प्रॉब्लम आई तो। जी। तो 2 साल का गैप डाल दिया आपने बीच में, तो आपने मिस नहीं किया डांस को? फिर किया था। फिर आपने घर में रिहर्सल प्रैक्टिस तो की होगी ना अपनी? डांस सीखने नहीं जाते थे, क्लासेस लगाने नहीं जाते थे? ओके, तो फिर अभी कहाँ से कर रहे हो आप डांस? दोबारा से आपने ज्वाइन किया? यस। फिर कहाँ से किया? क्रिएटिव एकेडमी। ओके, वहाँ पे जो टीचर है वो आपको पसंद है? फिर कई बार होते हैं ना कि कई टीचर्स होते हैं उनका डांस समझ में नहीं आता, तो कई बार टीचर्स होते हैं उनका 1 सेकंड में समझ आता है कि वो कहाँ से क्लिक उनका कर जाता है दिमाग में। तो आपको क्या लगा कि सबसे बेस्ट डांसर आपको किसने बनाने की कोशिश की? किनसे सीख के आपको मज़ा आया ज़्यादा? साक्षी ठाकुर मैम। ओके, उनसे ज़्यादा। तो अभी क्यों नहीं उनसे सीख रहे फिर? उनकी शादी हो गई। अच्छा तो शादी करके वो कहाँ चले गए फिर? होशियारपुर। होशियारपुर। अच्छा, मतलब आप फगवाड़ा में अभी नहीं है इसलिए आप मिस कर रहे हो ना उस टीचर को। हाँ जी, जो भी मतलब बनाया है इसको साक्षी मैम ने बनाया है। तो साक्षी मैम को आप आज भी मिस कर रहे हो कि मैम वापस आ जाओ? इसको करवाया, मतलब वो सिर्फ ये नहीं कि अकेला डांस ही करवाते हैं, वो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं भी उनको जानती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि कुछ क्लासेस मैंने भी लगाई थी। जी जी, तो अच्छे इंसान है वो, अच्छे नेचर वाइज भी है, उनका डांस भी अच्छा है। जब हम अपने बच्चे को भेजते हैं एकेडमी, कोई भी टीचर कोई भी कोरियोग्राफर सिखा रहा है, तो हम बिलीव नहीं कर पाते पूरा, भेजते हैं, हमारे मन में डाउट रहता है कि हाँ बच्चा वहाँ पता नहीं क्या करवा रहे होंगे, क्या कर रहा है। पर वो साक्षी मैम ऐसे थे कि उसके हवाले जब बच्चे को कर दिया उसका तो सेफ है, फ्री हो जाते थे कि हमारा बच्चा सेफ है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती।
बिल्कुल। मतलब आजकल जो बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा हो रखा है, शोर मचा हुआ है मार्केट में कि बच्चों को थोड़ा-सा सेफ, जैसे कि कहते हैं छोटी-छोटी लड़कियाँ नहीं सेफ थी, जी। तो लड़के भी सेफ नहीं हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे कि गए कइयों के घर भेज के नहीं, मतलब बच्चे चाहते हैं जी, कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी के घर ना जाएँ, जी, क्योंकि बच्चों के साथ ही बहुत कुछ हो रहा है, बच्चों जी, को जी, मारा जा रहा है। जी। तो एक पतंग वाली आपने सुना होगा, हाँ अभी जी, हुई है बात। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके क्या विचार है कि इसको वहाँ भेजते हो अकेडमी में या कहीं भी भेजते हो, किसी फ्रेंड के घर भेजते हो, तो आपका बच्चा सेफ होता है जहाँ भेजते हो आप? नहीं, सेफ नहीं है, पर उसमें हमें ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें पूरी तरह से, अपने बिल्कुल। बच्चे के अंदर भी अवेयरनेस डालें हुँ, कि उसने कैसे अपने आप को सेफ रखना है। अब ये अकेडमी जाता है, हुँ, अब मेरे पास नहीं टाइम, ये अकेला ही जाता है साइकिल पे, आप तो क्या काम उसको करते हो? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। तो जैसे ये जाता है बड़े-बड़े शोज़ में, वहाँ खर्चा भी लगता होगा आपका जी, जी। आने-जाने का, जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे फ़ीस भी होती है, फॉर्म हाँ जी, फिल भी लगता है। करते हो, बिल्कुल। तो कई बार तो फ्री होता है, बहुत कम चांस होते हैं, कई हाँ बार जी। फ़ीस होती है जी, ज़्यादा, जी। तो फिर कैसे आप करते हो उसको मैनेज? फीस की वजह से काफ़ी शो मिस भी किए हैं हमने। बड़े-बड़े हाँ शोज़, जी, मिस भी किए हैं, जो ओके, वो बोलते हैं कि इतनी फीस लगनी ही लगनी है ना? फिर वहाँ से वापस आए हो आप कहीं शो से, जी, जी, बिल्कुल। बाकी जो थोड़ी फीस वाले होते हैं या जो थोड़ा-सा आपके हाँ, साथ हमारी रेंज में एडजस्टमेंट हो आते हैं, जाए। तो उसमें हम करवाते हैं इसको। हुँ, तो जैसे मैं डांस दीवाने जूनियर में भी इसको लेके गया, ओके, जो माधुरी दीक्षित का शो आता था, वाह! तो उसमें ग्रेट, भी पार्टिसिपेट किया है इसने। हुँ, पर वहाँ पे भी मतलब जाके मेरे को ऐसे लगा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो है ही है, हुँ, पर टैलेंट को पूरा नहीं देखा जाता। नहीं देखते बाकी ना, पेरेंट्स साथ जाते हैं, हुँ, पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं देते अच्छा, जब ऑडिशन लेते हैं। हुँ, वो एक रूम में बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे ने क्या दिखाया, उसने क्या देखा, पेरेंट्स को तो मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम होता आपको, पेरेंट्स को ओके, बाहर बिठा देते हैं। तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखी है कि जो भी बच्चे ज़्यादातर वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं या वो हुँ, आगे लेके जाते हैं, वो बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ हैं, हुँ, उनके थ्रू ही आ रहे हैं या ओके। उनकी सेटिंग है जो भी है उनके साथ, है ना? कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि आपने बहुत अच्छा डांस किया हो, पर पार्शियलिटी के साथ आपको पीछे कर दिया गया हो? यस, हुआ? कितनी बार हुआ आपके साथ? एक बार। एक बार? कौन-सा था वो शो? अभी याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है, आपको तो याद होगा इसका कौन-सा शो ऐसा था जिसमें इसको पार्शियलिटी के अकॉर्डिंग इसको पीछे कर दिया गया हो, पर इसने डांस अपना बेस्ट दिया हो वहाँ पे? जी। अभी यहाँ लोकल भी हुए हैं, कई बार हुए हैं ऐसे कई बार इंसिडेंट, हुआ इसको है नहीं ऐसे? याद है। तो उसमें तो फीस थी या फिर फ्री था? नहीं, उसमें फ्री भी था एक आध शो में। हुँ, कुछ शो ऐसे भी हैं जो फीस लेते हैं, आगे हुँ, लेवल बढ़ता है तो बढ़ाते रहते हैं। हुँ, आजकल ऐसे कई तरह के चलाए हुए हैं, जैसे किसमें कितना है दम, ये शो यहाँ पे हुँ, भी करवाया था। जो उसका जो ऑर्गेनाइज़र था उसके साथ काफ़ी मेरी बहस भी हो गई थी तीखी। हुँ। तो क्यों हुई थी बहस आपकी? बहस इसलिए हुई थी कि वो सिर्फ़ अपना बिज़नेस करने के लिए आते हैं लोग, अच्छा, मतलब पैसे टैलेंट नहीं कमाने के लिए। देखते बच्चे का। ओके। क्योंकि मैंने बच्चे का परफॉर्मेंस रेडी करवाया, हुँ, तकरीबन सवा 2 से ढाई मिनट का परफॉर्मेंस था इसका। हुँ। तो इसने इतनी मेहनत की कि इसकी रीढ़ की हड्डी पे जख्म बन गए थे, अच्छा, प्रैक्टिस करते करते। माय गॉड! और जब ये परफॉर्मेंस वहाँ दिखा रहा था, कॉलेज में शो था, हुँ, तो ये डांस कर रहा है, उन्होंने तकरीबन 2 मिनट या 1.5 मिनट में गाना स्टॉप कर दिया। ओके। तो तो मेरे को लगा कि परफ़ॉर्मेंस पूरी दिखा नहीं पाया हाँ, वो। परफॉर्मेंस पूरी नहीं दिखाई, तो हुँ, ये एकदम से रुका। तो मुझे पहले लगा कि कोई टेक्निकल इशू आ गया है। हुँ, तो जो कैमरामैन था वो शूट कर रहा था, वो कैमरा खोलने लग गया। तो मैंने पूछा उसको कि क्या बात होगी? मैंने हुँ, सोचा कोई टेक्निकल इशू आ गया इसलिए बंद करवा हुँ। दिया मैंने। तो वो जो शो का ऑर्गेनाइज़र था वो कहता कि हमने परफॉर्मेंस इतना ही दिखाना है। एक वो ना टीवी उनका टाइमिंग होता है कि हाँ, इतने टाइम से कि इससे ऊपर ज़्यादा ज़्यादा। नहीं दिखाना। तो मेरी इसी बात को लेकर बहस हो गई कि आपने दिखाना, हुँ, बेशक 1 मिनट का दिखाओ, चाहे ना भी दिखाओ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है आपके चैनल की। हुँ, फिदा चैनल पे उन्होंने शो टेलीकास्ट करवाया था। ओके। तो मेरी इसी बात को लेकर बहस हो गई कि आप टैलेंट देखिए बच्चे का, कि हुँ, उसने मेहनत कितनी की है। बिल्कुल। आपने परफॉर्मेंस क्यों रुकवाया बीच में? हुँ, आप परफॉर्मेंस तो पूरी करने दीजिए बच्चे को। कई बार ऐसा होता है ना कि आधी से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस थोड़ा आगे जाके कुछ ख़ास दिखाना जी। होता है, तो वो तो दिखा नहीं पाया ये चीज़ शो अपनी के पूरी। चलते फिर मेरी इसी चीज़ को लेकर बहस हो गई। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे बच्चे को आपके चैनल में दिखाओ, ठीक कौन है? सा मुझे इस चैनल चीज़ था की वो? कोई फिदा चैनल के लिए शो था वो, ओके। उस पे उन्होंने बनाया था। तो चैनल का नाम तो फ़िदा था हाँ जी, और प्रोग्राम का क्या नाम था? प्रोग्राम का मेरे को अभी
याद नहीं है, दिमाग में बहुत नहीं आ रहा है। मतलब इसने किए हाँ हैं। जी, हाँ अब तक कितने शोज किए हैं आपने रियलिटी शोज में? ये भी 5 हो गए। 5 किए हैं। तो 5 में आपको कभी कुछ टॉप आए हो कितने की, टॉप 10, टॉप 9, टॉप 5 कुछ? एक बार ही आया हूँ फर्स्ट, फर्स्ट आए थे? टॉप कितने में आए थे वो? वो टॉप 3 में। टॉप 3 में आए थे, वाह। फिर आपके घर वालों को आप पे प्राउड फील हुआ? कुछ घर में सेलिब्रेट किया आपने, पार्टी वगैरह की? यस। जी जी बिल्कुल। भंगड़ा तो इसको बहुत ज़्यादा शौक है। भंगड़े हम्म। में इसने फर्स्ट प्राइज कई बार विन किए हैं। अच्छा, मतलब जोनल आपका हाँ ज़्यादा जी, भंगड़ा है, बाकी इसके ज़्यादा फेवरेट भंगड़े वाला पसंद है आपको? और स्कूल वेस्टर्न में में कितना? वेस्टर्न में कम है। वेस्टर्न में कम पसंद है। तो किस गाने में आपको ज़्यादा डांस करना पसंद है? भंगड़े, भंगड़े में मतलब कौन से गाने में? जैसे पंजाबी सॉन्ग्स हो गए। जैसे दिलजीत जी का, जैसे आपके पापा ने बताया जी कि आप जी दिलजीत के फैन हो। बिल्कुल। दिलजीत जैसे बनना चाहते हो आप, यस। या नहीं उससे भी ऊपर जाना चाहते हो? दलजीत दोसांझ जैसे। उनके जैसे बनना चाहते हो? पर आपके पापा ने आपको ये नहीं बताया कि कॉपी नहीं करना किसी को? नहीं। नहीं बताया? बताएंगे आपको जब बड़े हो जाओगे आप। नहीं तो आपको उनके जैसे स्टैंप लग जाएगी कि ये उसी जैसा ही है बस। ये नहीं बताया किसी ने? नहीं। अच्छा, आपकी मैम ने आपको स्पेशल क्या सिखाया स्पेशल भंगड़ा। भंगड़ा में? तो उन्होंने आपको खुद इस जोनल में डाला या फिर आपको खुद लगा कि नहीं मुझे भंगड़े में इंटरेस्ट ज़्यादा है? खुद। खुद लगा आपको? वेस्टर्न में कम है आपको? यस। और कौन कौन से गाने आपने किए हैं और आपको मज़ा आया? एक भंगड़ा तो एक साइड पे रख दो, वेस्टर्न भी बीच में डाल दो। कौन से गाने में डांस करके ज़्यादा पसंद आया आपको कि इस गाने में मुझे मज़ा आ गया आज? ये कोई है नहीं ऐसा। कोई स्पेशल गाना नहीं है? नहीं। जिस पे मर्जी म्यूजिक चला दो आप कर लेते हो डांस? यस। नहीं अभी इसको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसने अच्छा, आपको याद होगा हाँ जी, फिर? खली वली गाना था जो, ओके। उस पे इसने परफॉर्मेंस किया है कई बार। हम्म। तो डांस दीवाने जूनियर में भी वही परफॉर्मेंस लेके गया था ये। ओके। हाँ जी। कम से कम कितना टाइम मैक्सिमम आपने डांस करा और बाद में एंड में बस हो गई आपकी? आधा घंटा। आधा घंटा, वाह। कंटिन्यू आधा घंटा डांस किया आपने? यस। तो कैसा गाना था वो? वो मिक्स सॉन्ग था। मिक्स सॉन्ग था, तभी ताही ताही तभी आपने आधा घंटा कंटिन्यू डांस कर लिया। मुझे लगा 3 मिनट का तो एक गाना ही होता है, जी। तो आप कई मिक्स बार गानों होते में हैं कर ऐसे सकते हो इंसिडेंट, ऐसे। जैसे कई बार शादी वगैरह में भी गए होते हैं, वहाँ पे डीजे लगा होता है, उनकी डीजे टीम होती है। एक दो बार ऐसे भी हुआ भी वहाँ पे ये परफॉर्मेंस करता ही है जरूर जहाँ पे भी जाता है। तो कभी ऐसा हुआ आप अपनी फैमिली फंक्शन में गए हो, यस। वहाँ पे आप अकेले डांस कर रहे हो, यस। तो बाकी के जो लड़के आपकी फ्रेंड्स हैं या फैमिली के रिलेटिव्स वो बच्चे हैं, आपका डांस देख के साइड हो गए सारे कि वाह ये तो पूरी कैंट डांस कर रहा है? कभी ऐसा हुआ? ताड़ियां बजाई कभी किसी ने कि वाह आपने तो बहुत क्या है डांस? ऐसी परफॉर्मेंस में इसकी। तो जैसे फंक्शन में भी जाते हैं तो नोट भी इस पे बरसे हैं। वाह। किलकारियां भी, प्राइज भी तालियां बहुत मिले होंगे आपको, जैसे तो डांस किया आपको हाँ जी, तो प्राइज काफी मिले हुए हैं। आपको जैसे वैसे इनाम दे दिया, पैसे दे दिए कुछ, खुश होके कईयों ने? ऐसे भी बहुत बार हुआ होगा ना? तो आपके घर वालों को फिर बहुत प्राउड फील होगा ना आप पे यस। कि वाह हमारा बच्चा तो अभी से ही नहीं, कमाने बहुत लग बार गया। ऐसे होता है जब इसका परफॉर्मेंस होता है ना, कुदरती ऐसा मतलब सभी शांत होके बैठ जाते हैं कि करण आ रहा है, पता नहीं ये क्या दिखाएगा। डांस तो मैंने भी इसका हाँ देखा है, जी। बहुत जबरदस्त करता है, बहुत अच्छा करता है। हाँ जी। और बताओ अपने बारे में, हॉबीज क्या है आपकी? हॉबी जी डांस है, ड्राइंग है और पढ़ाई। तो पढ़ाई में मुझे लग नहीं रहा आप इतने इंटेलिजेंट हो, क्यों लगा बताओ? साइंस में नहीं है। साइंस में नहीं है इंटरेस्ट? तो आप कौन से सब्जेक्ट रखना चाहते हो +1 में जाके? कुछ सोचा आपने अभी से, क्या रखना चाहते हो? हिंदी। क्योंकि जाना तो आपने कोरियोग्राफी में ही है, तो क्या रखना चाहते हो आप? इजी इजी सब्जेक्ट्स, यस। है ना? क्योंकि डांस में ज़्यादा टाइम देना चाहते हो आप। तो अभी कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? संत सरवनदास मॉडल स्कूल। कौन सी क्लास में? 6th। तो आपके जो बच्चे होते हैं साथ में, फ्रेंड सर्कल, तो उस उन्होंने कभी बोला वाह करण तू तो बहुत अच्छा डांस करता है? नहीं। कभी नहीं बोला? नहीं। जेलस करते हैं वो? जेलस ही करते होते हैं आजकल तो कोई नहीं स्टूडेंट को बोलता। तो छोड़िए मैम, टीचर भी जेलस करते हैं। वाह, मैं यहाँ तक बता देता हूँ आपको, वो भी किसी टीचर्स का भी? यस। सीरियसली? टैलेंट देख के बच्चे का मतलब एक्चुअली ऐसे है ना, ज्यादातर जैसे टीचर भी हैं मान लो, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। अच्छा, टीचर्स के बच्चे खुद भी होंगे ना डांसर, टीचर तो उनको नहीं, लगा होगा कि ये टीचर आगे ना निकल एक्चुअली जाए। ऐसे होता है मैडम, मैंने देखा है काफी बार हम्म। कि टीचर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनके बच्चे कई बार पीछे रह जाते हैं। ओके। तो अब जब वो दूसरे के बच्चों को देखते हैं कि इनका बच्चा ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उनको जेलिस होती है
और बिल्कुल। वो इसको आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलते हैं कि छोड़ पर इसमें क्या रखा है, तो बिल्कुल। पढ़ाई कर, डांस में क्या रखा है, ऐसे अच्छा, बोलते इसको हैं। बोलते हैं ऐसा। ठीक तो है। आपने कभी उनकी बात को काफी फॉलो किया? नहीं। पता होता है आपको कि ये जानबूझ के कह रहे हैं? हाँ। पता होता है ना आपको? तो आपने फिर उनकी बात पे ध्यान दिया या पापा को आगे बताया, पापा मुझे आज ऐसे बोल रहे थे वो? पापा को तो बताया। पापा को बताया। जैसे आप इनको सपोर्ट करते हो, इसकी मम्मी को कितना पसंद है इसका डांस करना? बहुत ज्यादा। उनको भी बहुत वो पसंद इनकी है? कोरियोग्राफर है। अच्छा वाह, वो भी डांस कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मम्मी वही ज्यादा डांस अच्छा करते हैं या पापा ज्यादा अच्छा डांस वही करते हैं? इनको सिखाती है कैसे करना है, क्या करना है। नहीं, पापा कर लेते हैं डांस आपके? पापा हाँ कर लेते। पापा ज्यादा अच्छा डांस करते हैं या मम्मी? एक बताना है, दो नहीं। मम्मी। मम्मी ज्यादा अच्छे डांसर है, मतलब तभी बता रहे हैं मम्मी आपके कोरियोग्राफर है। अभी जैसे मैं इसके स्कूल में गया तो टीचरों को सब मालूम है, इसके जो क्लास टीचर हैं, कि ये डांस करता है, ये शो में जाता है। मैं उनको भेजता रहता हूँ, दिखाता हूँ, पर उन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल तक ये बात नहीं पहुंचाई। अच्छा, तो आप तो खुद मैं बता देते? प्रिंसिपल साहब के पास गया तो उनसे बात की, तो मैंने उनको दिखाया कि इसने ये अचीव किया है, आपके स्कूल का नाम भी इसने रोशन किया है, ये देखो न्यूज़पेपर में खबर लगी है ना, उस पे खबर आई है। तो वो हैरान हो गई देख के, कि मुझे वो तो बोली पता ही मेरे को नहीं। तो पता ही नहीं है। तो मैंने बोला अपनी टीचर को पूछिए कि क्यों नहीं वो। नहीं तो स्कूल में भी ऑनर करते हैं इस चीज का हाँ कि जी। उनको बहुत मान महसूस होता है हाँ कि जी, हमारा बिल्कुल। बच्चा, जी स्कूल का बिल्कुल। बच्चा ऐसे हाँ जी, ये अचीव कर रहा है इतना। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा हो, बहुत बढ़िया हो रहा हो चैनल पे, बहुत बढ़िया मतलब वो प्रोग्राम हो रहा हो, शो हो रहा हो, तो आपको मिस करना पड़ा, आपके एग्ज़ाम हो या आपका कोई टेस्ट हो, ना जा पाओ, तो कभी ऐसा मिस किया आपने? यस। कितनी बार? एक बार। एक बार। कौन से चैनल का था वो? जी वो डीडी नेशनल का था। तो आपको मिस करना पड़ा, फिर नहीं गए थे आप? नहीं। एग्ज़ाम ज़रूरी था ना इसलिए। हाँ। तो फिर आपको किसी ने बोला नहीं कि चल छोड़ एग्ज़ाम को, तू जा प्रोग्राम कर? पापा ने, मम्मी ने, टीचर ने, किसी ने बोला ऐसा? फीस भी ज़्यादा थी ना। ओके, कितनी थी वहाँ पे? 10,000। 10,000? तो फिर पता नहीं है ना, और ये गारंटी नहीं है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आए भी ना आए, तो फिर वहाँ पे कुछ जो उनके प्राइज़ होते हैं वो भी बड़े ही होंगे फिर। तो कभी बड़ा प्राइज़ लिया आपने? जैसे किसी कॉम्पिटिशन में गए हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ भी आए हो, तो बड़ा प्राइज़ मिला हो? जी नहीं, ट्रॉफी से मिली है। ट्रॉफीज़ ही मिली है, कभी बड़ा प्राइज़ नहीं मिला? नहीं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना क्योंकि मैं भी काफ़ी शोज़ में ऐसे जज गई हूँ ना, तो वहाँ पे जैसे फर्स्ट प्राइज़ था वो बड़ा लैपटॉप, सेकंड प्राइज़ था टैबलेट, तो थर्ड प्राइज़ था फ़ोन। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इसने कोई नहीं, ऐसा अभी भी तक ऐसा प्राइज़ नहीं, मिला नहीं अभी। ट्रॉफीज मेडल वो काफी विन किए हैं अभी तक। आई थिंक मैंने भी इसको बुलाया ना किसी शो में, जैसे वो था मतलब जहाँ मैं जज गई थी, जी। तो वो गोविंदगढ़ मंडी, उसको बुलाया था ना एक बार नहीं, वहाँ जा नहीं शो। पाया था। अच्छा, जा नहीं पाया था, ठीक है, पर मैंने बुलाया था, ये आ नहीं पाया, इसके शायद एग्ज़ाम थे, कुछ बिजी था ये ना। जी था। अच्छा, यही तभी कह रहा है कि हाँ मैंने मिस किया है, तो आपको याद नहीं रहा, आपने बहुत सारे मिस किए हैं। नहीं, बहुत है ऐसे शो, काफी जगह इसको बच्चों को कई बार माइंड में नहीं रहते ना। बुलाया जाता है। जो डीडी नेशनल का भी था शो, और भी जो कई सारे करवाते हैं चैनल, काफी इसको इनवाइट करते हैं, पर हम नहीं ले जा पाते हैं ना। आपकी खुद की आईडी भी बनी हुई है? जैसे आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत ही बच्चों को शौक है, बनी है। डालते हो वीडियो वहाँ पे? यस। डांस की वीडियो तो मैंने बहुत देखी है आपकी, डालते रहते हो आप, उसमें भी डालते हो आप? यस। टाइम देते हो अपने आप को सोशल मीडिया में डालने का? हाँ। तो कितना टाइम अपने स्टडी में देते हो और कितना टाइम अपने डांस को देते हो? ये डांस को 1-2 घंटा, स्टडी में स्कूल टाइम जितना टाइम रहते हो आप, 5-6 घंटे, तो घर आके भी स्टडी करते हो? नहीं, घर आके नहीं करते, डांस का करते हो प्रैक्टिस। तो एक टाइम पे ना आपको अगर दोनों के ऑफर आ जाए, नहीं एग्ज़ाम नहीं है वो तो चलो जाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, स्कूल की क्लास मिस करनी पड़े और उधर से आपको एक शो बड़ा सा आ जाए और मैम आपको बोले कि नहीं छुट्टी नहीं करनी कल, तो क्या करोगे आप? जाओगे जाऊँगी। डांस कंपटीशन में? तो मैम तो बोल रहे हैं छुट्टी नहीं करनी, फिर भी जाओगे? मतलब ज़रूरी डांस इसको ज़्यादा पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस डांस को देते हो ना आप स्टडी से? स्टडी में ऐसे है ये, चाहे इसको पूरा महीना 6 महीने छुट्टी करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कवर कर लेता है, एग्जाम है, जब 2 दिन चाहिए इसको, एग्जाम कवर कर लेता है, कवर कर लेगा, 60-70% नंबर ले जाता है। फिर तो अच्छा है, फिर तो गुड भी है। हाँ। स्टडी को भी इसने आप ध्यान पढ़ना देते भी हो? अपनी मदर से या मेरे से पढ़ना है, और किसी से अच्छा, नहीं पढ़ना इसने। ट्यूशन नहीं रखता कहीं नहीं। से? समझ नहीं आता इसको किसी और से? नहीं। तो अभी जो टीचर हैं आपके डांस के, तो अभी आपको समझ में आता है उनका डांस?
जी अभी शुरू से आपने एक ही टीचर से सीखा है, यस तो उनका तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता था डांस। अभी वाले टीचर कैसे हैं आपके, मेल है या फीमेल है? मेल। मेल है, तो अभी आपको डांस समझ आता है उनका? ये अभी नया नया लगा उधर, अभी समझने में थोड़ा आप टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि मैं आप उनसे कवर कर पाऊंगा डांस? कर लूँगा। कर लोगे? कभी ऐसा हुआ कि बड़ा कंपटीशन हो रहा है तो आपके साथ बच्चों ने जेलस किया हो, आपको पीछे धकेलने की कोशिश की हो, तो आपको लगा हो कि मेरे को ये काफ़ी कर रहे हैं, तो मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं भी इनके साथ पूरा डट के मुकाबला करूंगा, मैं लड़ूंगा, कभी ऐसा सोचा? यस कितनी बार हुआ ऐसा? 2 एक कोई बार। किस्सा बताओ हमें वहाँ का। ये पंजाब गो टैलेंट है, तो याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? आपको तो याद होगा इसका कोई। वैसे वहाँ पे पार्शियलिटी होती है। वो तो मतलब, है। हाँ। एक पार्शियलिटी एक अलग से होती है। हम्म, एक बच्चों के साथ कंपटीशन लड़ रहा है, तो ये जैसे कह रहा है कि टॉप 3 पे आया था ये, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जेलस होते हैं कि ये अगर आगे गया तो हम जी, पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको काफी पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं या इसके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे जी, हैं। जी। वो कह रही हूँ, आपको याद है कुछ ऐसा? हाँ। ये बातें तो याद रहती है, ये तो बातें याद है। कभी बंदा भूल नहीं पाता। तो बताओ फिर। तो एक जने ने बोला था कि मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा अच्छा। कि जान के डांस अच्छा मत करना। ओ वाह, 1000 रुपए की ऑफर की, फिर आपने क्या किया? 1000 रुपया लिया या फिर कंपटीशन में गए? कंपटीशन के मतलब इसके साथ समझदार हो आप। इंसिडेंट ऐसे होते हैं मैम। अभी ये जैसे मैं स्केचिंग, वही बता रही हूँ, पूछ रही हूँ कि वही इंसिडेंट हाँ बताइए। जी, स्केचिंग भी करता है ये। अच्छा। पेंटिंग है। अभी स्कूल पापा और में, मम्मी की क्या कभी की बनाई फोटो? बनाई। बनाई है? स्कूल वाह, में वो भी इसके हमें भेजना फिर, जो बनाई क्लासमेट है। है, वो इसको बोलते हैं कि हमसे 50 रुपीज ले लेना, तो हमें बना के दे देना, हम नहीं बना पाते हैं, टीचर को हम बनाया दिखा कभी? देंगे। बनाई। 50 रुपीज ले लिए फिर? वाह, फिर तो पैसे कमा रहा है आपका बच्चा, आपको तो खुश होना चाहिए, इस पे और प्राउड फील होना चाहिए कि ये तो स्केच भी बना रहा है। बाकी ये अभी एक जैसे, बच्चा और दो टैलेंट लेके घूम रहा है ये। जी जी, अभी जैसे डांस में लगाया है इसको, इसके लिए मतलब बहुत हमारा समाज है तो प्रॉपर साथ नहीं देता है, उल्टा वो टांगे बिल्कुल। खींचते हैं। मतलब स्कूल में भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, साथ वाले बच्चे भी या टीचर्स भी कई ऐसे इसको बोल देते हैं, इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, ये लड़कों का काम नहीं है, ये और किसका रिस्पेक्टफुली है? काम बोलना नहीं था और है। किसका काम हाँ, है? इसको लड़की बोल देते हैं कि तू तो अच्छा। लड़की है। क्यों? डांस मतलब लड़कियां करती हैं, लड़के कॉन्फिडेंस नहीं कर गिराते सकते? हैं। वैसे ये देखने में तो क्यूट सा लड़की जैसा ही लग रहा है, इसलिए तो इसलिए बोलते हैं, वो जेलिस करते हैं इससे। आपको हंसी आई मेरी बात पे? हंसे ना, हल्का सा स्माइल दिया आपने, खुल के हंस लो। कुछ नहीं बोलते आपको यहाँ पे, आपका यहाँ पे टीचर नहीं है, ना ही बच्चे हैं जो आपको कुछ बोलेंगे। कभी आपको अपने आप में लगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर दिया हो, आपको बोल के, आपको खिंचा के? नहीं। कभी किया नहीं आपने अपना, तो आपने और बढ़ा दिया? इसी से ही कॉन्फिडेंस इसका बढ़ रहा होगा कि अगर इसको कोई नीचे डाउन करने की कोशिश कर रहा है तो, जी। है ना? यस। और बताओ अपने बारे में कोई, जैसे आपके पापा बता रहे हैं कि बहुत सारे किस्से हुए हैं आपके साथ, बहुत सारे शोज में गए हो आप, रियलिटी शोज में, वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? कुछ बताने वाली बात हो, कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई हादसा हुआ हो? नहीं। याद नहीं है? होते तो बहुत हैं, याद नहीं है। नहीं। आप बताइए फिर। जी, मेरे को याद है, मतलब बहुत छोटा था ये जब इसका एक परफॉर्मेंस था यहाँ पे लोकल गीता भवन मंदिर में प्रोग्राम अच्छा, था। ओके। तो परफॉर्मेंस इसने बहुत अच्छा तैयार किया, रेडी हुआ पूरा, सुबह जाना था प्रोग्राम के लिए, तो रात को ये बहुत ज़्यादा इसको फीवर हुआ, वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही थी। बीमार हो गया? हम देख के घबरा रहे थे इसको कि कैसे ये जाएगा, कैसे performance परफॉर्म करेगा ये? तो वहाँ जब गए, वहाँ भी ये वॉमिट कर रहा है, फीवर इसको बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद भी इसने डांस नहीं छोड़ा, परफॉर्मेंस की इसने और फर्स्ट प्राइज विन किया वहाँ। वाह, फिर भी फर्स्ट प्राइज लिया, बीमार थे और वॉमिटिंग भी आ रही थी। हमें देख के रोना आ रहा है कि हाँ, हमारा बच्चा इतना बीमार है, ये कैसे कर रहा है, कैसे कर पा रहा है। आपको किस टाइम लगेगा कि ये मेरा बच्चा उस मुकाम पे पहुंच गया? आप इसको कहाँ देखना चाहते हो लास्ट, जैसे बड़ा हो गया तो, या कहाँ इसको कहाँ देखना चाहते हो? ये तो कह रहा है मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो आप कहाँ देखते हो इसको आने वाले टाइम में? हाँ, मैं देखो ये चाहता हूँ कि ये अपनी पहचान बनाए खुद, कि कोई भी ये काम करे उसको पूरी दुनिया सराहे,
उसके लिए क्लैपिंग करे कि हाँ ये देखो ये करण ने किया है, मैं इसका नाम बनते हुए देखना चाहता हूँ। और हमारी पहचान जब से ये डांस करने लगा है, इसके नाम से हमारी पहचान होती है बिल्कुल कि सही वो है। करण के मम्मी पापा जा रहे हैं। अच्छा, डांस के साथ एक्टिंग का शौक नहीं रखते आप? एक्टिंग का थोड़ा बहुत है। ज़्यादा नहीं है? नहीं। तो अगर आपको एक ही टाइम में मूवी की ऑफर आ जाए एक्टिंग के लिए, डांस की ऑफर आ जाए, अलग से कहीं और जाना है, तो क्या चूज करोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे आप? डांस को। डांस को ही दोगे, मतलब डांस ही है इसका पैशन। जी जी बिल्कुल। तो हॉबीज में भी डांस नंबर 1 पे आता है आपका? बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें की, आपने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमें बताया, जहाँ जहाँ आपने स्ट्रगल किया, बहुत सारे शोज़ में किया। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करते हैं हम। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें, जो आपने इतने छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े शोज़ में विन किया। तो आपको भी थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आए। अगले एपिसोड में कुछ नया अंदाज लेके, नया पर्सनैलिटी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नैन्सी अरोड़ा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।